आबने हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में सुरंगों का खदशा। ईरान ने आबने हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरानी पोर्ट सेंट मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादिल रास्ते मुतय्यन कर दिए। कहा आबने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पास तारान इनकलाब से ताउन करना होगा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान ने योमिया 12 जहाज़ों को हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने का फैसला किया है। जहाज़ों से टोल वसूल होगा। ईरान ने मुसालिहतकारों को आगाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर मुतवक्किल सूरत हाल पर ईरान पर दोबारा हमलों का इंदिया। अमरीकी फौज को हतमी माहदे पर पहुंचने तक ईरान के इर्द गिर्द रहने का हुक्म। ट्रुथ सोशल बयान में कहा अमरीकी बहरी और हवाई जहाज और फौजी अमला इजाफी गोला बारूद हथियार और उसके लिए दरकार हर चीज लेकर ईरान के आसपास मौजूद रहेंगे। किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्किल हुई तो दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। इसराइल के हर दरमिया बरकरार। अमन माहिदे को सबूताज करने की कोशिश पर लिबनान पर ताबड़तोड़ हमले, बमों की बारिश कर दी। 10 मिनट में 60 मकामात पर 100 से ज्यादा हमले। लिबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में 1054 से ज्यादा शहरी शहीद और 800 से ज्यादा जख्मी हुए। लिबनान ने आज मुल्क भर में यौम शोक का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा लिबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है, ईरान पर पाबंदियां कम कर सकते हैं। फ्रांस और स्पेन ने मुज़ाकरात में लिबनान को शामिल करने का मुतालबा कर दिया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने एक्स पर पैगाम में कहा जंगबंदी तमाम मुहाज़ों बशमूल लिबनान मुकम्मल तौर पर नाफिज होनी चाहिए। स्पेनी वज़ीर आज़म ने कहा नेतन्याहू का लिबनान पर हमला जंग शुरू होने के बाद सबसे शदीद हमला है। दूसरी जानिब तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान ने भी कड़ी तनकीद की। कहा लिबनान पर बिला इश्तियाल और खौफनाक हमले इंसानी अलमिया को जन्म दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह वोल्कर टर्क ने भी लिबनान पर इसराइली हमलों को खौफनाक करार दे दिया। जंग बंदी या इसराइल के जरिए जंग, अमरीका को इनमें से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी स्पीकर बाक़र ने खबरदार कर दिया। कहा मुज़ाकरात की बुनियाद बनने वाली तजावीज़ के खिलाफ वर्जी के बाद बातचीत या जंग बंदी गैर माकूल है। मुज़ाकरात के आगाज से कबल 10 नुकाती तजावीज़ मुतफ़क़ा फ्रेमवर्क है। 3 अहम शिक्कों की खिलाफ वर्जी की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता। ख़ित्ते में अमन के लिए किरदार की तारीफ की। ईरानी सिफारत खाना के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने ख़ित्ते में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अब्बास अराग़ची ने इसराइल की और ईरान और लेबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर भी गुफ्तगू की। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने एक्स पर जारी पैगाम में लिखा कि ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी की शराइत वाज़ेह और दो टोक हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन बहाली और मुस्तकिल जंग बंदी का मिशन। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़र आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी मुज़ाकराती टीम हफ्ते के सुबह इस्लामाबाद में बातचीत करेगी। वक्त के अरकान में स्टीव विटकॉफ और जेरेड किश्नर समेत सिक्योरिटी माहिरीन और टीम के अरकान शामिल हैं। दूसरी जानिब ईरान के सदर मसूद पशकियान ने तस्दीक की है कि ईरान का वक्त मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आएगा। मस्जिद अक्सा को 40 रोज के बाद नमाजों के लिए खोल दिया गया। इसराइल की जानिब से ईरान के साथ जंगी तनाजुर में आयद की गई बंदिशों के खात्मे के ऐलान के बाद मकबूजा बैतुल मक़दस में मुक़द्दस मकामात को इबादत के लिए खोल दिया गया। मस्जिद अक्सा गुज़िश्ता 40 रोज से बंद थी। आज दोबारा खुलने पर नमाजियों की बड़ी तादाद वहां पहुंची। हुकूमत की जानिब से बिजली महंगी होने पर मुल्तान के अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया जाने वाला इजाफे की वसूली अप्रैल के बिलों में होगी।
शहरी कहते हैं पेट्रोल पहले ही महंगा, अब बिजली के निर्खों में मुसलसल इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इंतजार करते शहरियों को बिजली की कीमतों में इजाफे का झटका। महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई, बहावलपुर के सारिफीन परेशान, कहते हैं पंखा भी अब सोचकर चलाना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मुल्तान के शहरियों को तोहफा। हालिया पेट्रोल क्राइसिस में अवामी रिलीफ के लिए 35 फ्री बसें चला दी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने जनरल बस स्टैंड पर फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस का इफ्तिताह किया। कमिश्नर आमिर करीम खान और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नुमान सिद्दीक ने भी इफ्तिताह में शिरकत की। सेक्रेटरी RTA मोहसिन नसार ने 35 बसों के रूट्स बारे ब्रीफिंग दी। मुल्तान हेड मोहम्मद वाला टोल प्लाजा रोड पर अलमनाक ट्रैफिक हादसा। ट्रक की मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर, हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी अफराद और डेड बॉडीज को निश्तर अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। अस्पताल में जख्मियों का इलाज और मुआवजा जारी। मुल्तान में मुहाफिज कोर्ट की शहर में जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गुज़िश्ता माह 150 से ज़ायद जुराइम में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इंचार्ज मुहाफिज कोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान को थाना गुलगश, शाह शम्स, मुमताज़ाबाद, कैंट की हदूद से गिरफ्तार किया। फूड अथॉरिटी का बहावलपुर में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 5500 लीटर मशरूबात, मुख्तलिफ मसाले जात के 15,000 साशे तक। उधर फूड अथॉरिटी का फतेहपुर टोल प्लाजा के करीब वेयर हाउस पर छापा। 600 लीटर एक्सपायर्ड मशरूबात पर यूनिट मालिक को 50,000 रुपये जुर्माना आया। मुल्तान की सब्जी मंडी में अशिया खुरानोश की कीमतों में उतार चढ़ाव। मार्केट में आलू 30, अदरक 350, बैंगन 80 रुपये किलो फरोख्त, प्याज 80, टमाटर 100 रुपये किलो। इधर बहावलपुर सब्जी मंडी में सरकारी नरखनामों में बेशतर सब्जियों की कीमतें मुस्तहकम। रहीम यार खान में आज़मीन हज के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप। दारुल हज्जाज वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 340 आज़मीन हज ने हिस्सा लिया। मास्टर हज ट्रेनर्स ने मनासिक हज और उम्रे पर जामे तरबियत दी। तवाफ, सही और उम्रे के मुकम्मल तरीक़ाकार पर भी तफसीली लेक्चर्स। मुल्तान का मौसम खुश्क और मतला साफ, दर्जा हरारत 28 डिग्री तक जाने का इम्कान। बहावलपुर में आज साफ और चमकदार दिन, कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री। इधर DG खान शहर और गिरदनवाह का मतला खुश्क और साफ। रहीम यार खान शहर में मतला साफ, बारिश के इम्कानात नहीं, जबकि परिंदा मोहम्मद पनाह में हल्की ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। मुजफ्फरगढ़ के फ्याज पार्क में फूलों की नुमाइश का पहला रोज। मुख्तलिफ इक़साम के खूबसूरत रंग बिरंगे फूल दिलों को लुभाने लगे। गुलाब, चमेली, कंवल के फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज। फूलों की भीनी भीनी खुशबू से जरा जरा महक उठा। PSL 11 का मेला जारी। आज भी 2 मैच होंगे। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच 2:30 बजे शुरू होगा। कराची किंग्स और पेशावर सलमी शाम 7 बजे आमने सामने होंगे। गुज़िश्ता रोज पेशावर सलमी ने हैदराबाद किंग्समैन को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 विकेटों से हरा दिया था। हैदराबाद किंग्समैन की मुसलसल चौथी। और समीना पीरज़ादा को सालगिरह मुबारक। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा समीना पीरज़ादा 71 साल की हो गईं। संजीदा और बावकार किरदार समीना पीरज़ादा की पहचान है, हर किरदार में हकीकत का रंग भरा।